घने जंगल में बरगद का ऊंचा व पुराना पेड़ था। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह चारों ओर फैली थी। उसी पेड़ पर जंगली हंसों का झुंड भी रहता था। वो सभी वहां पर बड़े आराम से रहते थे और बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन उनमें से एक सबसे बूढ़े हंस ने देखा कि पेड़ के पास एक छोटी सी लता उगाई थी। उसने दूसरे पक्षियों से इस बारे में बात की और कहा, वो लता देख रहे हो? चलो इसे नष्ट कर दें। तो दूसरे हंसों ने बड़ी हैरानी से कहा, अरे, इसे क्यों नष्ट करें? इतनी सी लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तब बूढ़े सयाने पक्षी ने कहा, मेरे दोस्तों, लता जल्दी ही ऊंची और मजबूत हो जाएगी। हाँ, इतनी सी लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? किसी दूसरे हंस ने कहा। तब बूढ़े पक्षी ने थोड़ा खींच कर कहा, अरे तुम समझते क्यों नहीं? इस लता के सहारे कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी ऊपर आकर हमें मार सकता है। लेकिन छोटे हंसों ने बूढ़े हंस की एक न सुनी और उन्होंने कहा, अरे, अभी इस लता के बड़े होने में बहुत देर है। जब बड़ी होगी तब देख लेंगे। तब बूढ़े हंस ने उन्हें समझाना चाहा। अ, अ, इस समय लता बहुत कोमल है। तुम सब इसे आसानी से काट सकते हो। बाद में ये मोटी और सख्त हो गई तो इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बाद में देखा जाएगा, देख लेंगे तब। सभी पक्षियों ने कहा और उन्होंने लता को नष्ट नहीं किया और बूढ़े हंस की सलाह को भी भूल गए। लता धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गई। अब वो कोमल सी लता एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत हो चुकी थी। एक दोपहर को जब हंस भोजन की तलाश में गए हुए थे, तो एक शिकारी वहां आ गया। वो पेड़ पर रहने वाले हंसों को पकड़ना चाहता था। वो लता के सहारे ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछा दिया। शाम को अंधेरा होने पर हंस वापस लौटे तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया और जैसे ही वो पेड़ पर बैठे, सभी जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की काफी कोशिश की, हाँ, लेकिन असफल रहे। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, हम हम पकड़े पकड़े गए गए हैं। हैं। वे सभी एक साथ चिल्लाए। सामने से बूढ़े पक्षी ने फटकारा, अरे अब क्यों शोर मचा रहे हो? कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। उस समय उन सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर बूढ़े हंस से माफी मांगी। उनमें से एक ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? तब बूढ़े हंस ने कहा, तो सुनो, शिकारी मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और मरे हुए पक्षी शिकारी के किसी काम नहीं आते हैं। कल जब वो हमें पकड़ने आएगा तो हम सब मरने का नाटक करेंगे और तब वो हमें मरा हुआ समझकर मैदान में फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी फेंकेगा, हम सब झट से उड़ जाएंगे। अगली सुबह जब शिकारी आया तो जाल में इतने सारे पक्षी फंसे देखकर बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो सब मर गए हैं, उसने खुद से कहा। उसने उन्हें जाल से एक एक करके निकाला और जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पक्षियों ने वही किया जो उनके सयाने पक्षी ने कहा था। जब शिकारी ने सभी पक्षियों को पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ते देखा, तो वो हैरान रह गया। पर जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक सारे हंस उड़ चुके थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की सलाह हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों की सलाह हमेशा काम आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हरि ओम।